आज ना हम इस वीडियो के अंदर हम रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि यूनिवर्स के साथ एक पावरफुल कनेक्शन बनाने के लिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी के अंदर चेंज करने के लिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुमको रिलेशनशिप्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये बात तुमको समझनी है कि एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी जब मिलती है ना, जब एक राइट मेल और एक राइट फीमेल की एनर्जी मिलती है तब वो मिराकल्स क्रिएट करती है। जैसे शिव और शक्ति, राइट? जैसे शिव और शक्ति जब मिलते हैं तब वो मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी की स्पीड जो होती है वो 100x हो जाती है। तुम्हारी हैप्पीनेस 1000x हो जाती है और अगर वहीं पर अगर तुम किसी गलत इंसान को चूज़ कर लो तो तुम्हारी लाइफ हेल बन जाती है कि तुम अपनी जान तक लेने के बारे में सोचने लगते हो, जो कि एक व्यक्ति विशेष ने कुछ दिनों पहले करा है, जो कि बिल्कुल गलत करा है। मैं उसको बिल्कुल भी जस्टिफ़ाई नहीं करता। मैं किसी भी तरीके की सिम्पैथी नहीं देता ऐसे इंसान को, ऐसे डिसीज़न्स को जो इस तरीके का डिसीज़न लेता है अपनी जान को ख़त्म करने का। क्योंकि लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि उनके लाइफ़ के ऊपर, उनकी लाइफ़ के अराउंड बहुत सारे लोगों की लाइफ़ डिपेंड करती है। उनके पेरेंट्स की लाइफ़ डिपेंड करती है और उसका तो बेटा भी था। उसके बेटे की भी लाइफ उस पे डिपेंड करती है। जब उसका बेटा बड़ा होगा और उसके बेटे को ये चीज़ पता लगेगी कि उसके पिताजी ने अपनी जान ले ली थी। क्यों ले ली थी? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, वो एलिमनी नहीं दे पाए थे। मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ, राइट? दोनों लोग गलत हैं, वाइफ भी गलत है, जुडिशरी से भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है और इस इंसान ने सबसे ज़्यादा बड़ी गलती करी है, वो है अपनी जान लेने की। हर बार ऐसा कोई ना कोई गलती करता है। मेरा काम नहीं है कि इसको और डिटेल में समझाने का, मेरा सिर्फ काम ये है कि आपको शिक्षित बनाने का, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में सही पार्टनर को चूज़ कर सको। अपने अकॉर्डिंगली सही पार्टनर को चूज़ कर सको, पर उससे पहले तुमको सही इंसान बनना होगा। अगर तुम सही इंसान नहीं हो, तो तुम अगर तुम्हारे पास अगर कोई सही पार्टनर भी आएगा, सही इंसान भी आएगा, तो तुम उसको भी खराब कर दोगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंटरनेट पे जो छोटे-मोटे ये जो केसेस जो आते हैं, राइट? ये बहुत ही छोटा पार्ट होता है, तुमको पूरी फुल स्टोरी नहीं पता होती। तो अपनी एनर्जी वहाँ पर ना देकर अपनी एनर्जी अपने अंदर लगाओ, कि तुम अपने आप को सही तरीका का इंसान कैसे बना सकते हो। क्योंकि जैसे इंसान तुम रहोगे वैसे ही लोगों को तुम अट्रैक्ट करने वाले हो, ये यूनिवर्स का लॉ है। लॉ कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे तुम इंटरनली हो, वैसे ही तुम लोगों को अट्रैक्ट करोगे, चाहे तुम बाहर से अपने आप को कैसा भी दिखा लो। तो इस वीडियो के अंदर हम हमेशा की तरह इन 10 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, इन 10 लेसन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा राइट पार्टनर, राइट कंपेनियन को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोज़ को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो तुमको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोज़ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक मोटिवेशन होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा पाएँ। तो बिना देरी करे आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का हम ये लेक्चर, आज की हम ये शिक्षित मेंटालिटी को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट शिक्षित। तो 10 लेसन्स में से जो हमारा सबसे पहला लेसन है, वो ये आता है दैट एम फॉर रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर एक इंसान को अपने रिलेशनशिप के अंदर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको एक फैमिली, एक कंपेनियन को लेके, एक इस यूनियन को लेके क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों इंसानों को किसी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, तो वो एक रिलेशनशिप बहुत ही chaotic रिलेशनशिप बन जाएगा। उस रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे देखें। सबसे पहले तुमको सेल्फ असेसमेंट करना है। क्या तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले पा रहे हो? क्या तुम खुद की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले पा रहे हो? क्या तुम खुद की फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो? खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पा रहे हो? अगर हाँ है, तब तुम रेडी हो दूसरे इंसान को असेस करने के लिए। अगर तुम ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले पा रहे हो, खुद का इमोशनल रेगुलेशन तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, खुद की लाइफ तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, खुद के फाइनेंसेस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, तो तुम
वो एक अथॉरिटी खो जाते हो कि तुम दूसरे इंसान को जज करो, क्योंकि तुम ही किसी रिलेशनशिप में जाने के लिए सही इंसान नहीं हो। क्योंकि रिलेशनशिप का पर्पस ये होता है कि तुम्हारी लाइफ की हैप्पीनेस को इंक्रीज करना, ना कि लाइफ की हैप्पीनेस को डिक्रीज करना। एक इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन माइंडसेट चलता है कि तुमको जो भी मज़े करने हैं वो तुम शादी से पहले कर लो, शादी के बाद तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? शादी का ये पर्पस ही नहीं था। मैरिज इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी पावरफुल थिंग, राइट? इसको लोगों ने खराब कर दिया है। लोगों ने इसलिए खराब कर दिया बिकॉज़ पीपल फेल्ड टू लुक इनटू देमसेल्व्स। उनको चाहिए इतना बड़ा, पर वो खुद ज़मीन पर हैं। तो इसलिए पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो, उसके बाद फिर दूसरों को जज करो, दूसरे से बात करो, राइट? कि क्या तुम्हारी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बात करना सीखो, जस्ट लर्न टू कम्युनिकेट, लर्न टू आर्टिकुलेट योर वर्ड्स। उसके लिए तुमको रीडिंग करनी पड़ती है, उसके लिए एक राइट थॉट्स बनाने पड़ते हैं। तभी तुम सही सवाल पूछ पाओगे, तभी तुमको सही जवाब मिलेंगे। जितने मुश्किल सवाल पूछोगे उतने ही सही जवाब मिलेंगे, और उस मुश्किल सवालों से तुम्हारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। ओके? फिर हमारा एक दूसरा जो लेसन है वो आता है दैट इवैल्यूएट देयर रिलेशनशिप विद ट्रुथ, कि कोई इंसान सच को कितने अच्छी तरीके से झेल पाता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष खुद के साथ बहुत झूठ बोलता है, खुद से फेक प्रोमिसेस करता है, खुद के साथ लॉयल नहीं है, खुद के लिए कमिटेड नहीं है, झूठ से भागता है, हार्ड कन्वर्सेशन से भागता है। तुम जब भी मुश्किल कन्वर्सेशंस करना स्टार्ट करोगे, जब भी तुम वैल्यूएबल कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, अगर वो इंसान उन कन्वर्सेशंस को इग्नोर कर देता है या ये कहता है कि बाद में करेंगे, चलो कुछ और बात करते हैं, व्हाटएवर इट इज़, वहाँ से तुरंत भाग जाओ। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन तुम आज इग्नोर कर रहे हो, उसका तुमको प्राइस बहुत बाद में पे करना पड़ेगा। हो सकता है तुम में से काफ़ी सारे लोगों ने पे किया भी होगा, क्योंकि तुमने राइट कॉन्वर्सेशन नहीं करी। स्टार्टिंग के अंदर तो तुमने इमोशंस के अंदर लवी-डवी करके हार्मोनल डिसीजंस ले लिए। केमिकल्स के बेसिस पे डिसीजन ले लिए कि वाओ शी इज़ सो हॉट, वाओ शी इज़ सो सेक्सी, वाओ ही इज़ सो हैंडसम, ही इज़ सो रिच। उसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले लेते हो। जब वो हॉटनेस और वो स्मार्टनेस खत्म हो जाता है, तब उसके बाद फिर तुम कहते हो कि हमारा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया एंड ऑल दिस स्टफ। फिर तुम बाहर मुंह मारने जाते हो, फिर तुम डिवोर्सेस फाइल करते हो, फिर तुम्हारे अंदर दूसरों के अंदर तुम कमियां निकालते हो, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। कमियां स्टार्टिंग के अंदर देखी जाती हैं, कमियां सब कुछ करने के बाद नहीं देखी जाती हैं, राइट? और बच्चे करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देखी जाती हैं। बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी पीपल जो अय्याशी के अंदर शादी कर लेंगे। वो अपना जो पार्टनर है वो पार्टीज़ के अंदर ढूँढते हैं, वो नशों के अंदर अपना पार्टनर ढूँढते हैं। शराब के नशे में हैं, बातें कर ली, अट्रैक्ट हो गए, कमिटमेंट दे दिया, 2-4 महीने बाद शादी कर ली, 1 साल बाद बच्चा कर लिया, 1.5 साल बाद डिवोर्स कर लिया। देखो अपने आस-पास, तुमको सब दिखेगा। सो इसलिए सच का सामना करो, पहले खुद से सच बोलो। तभी तुम दूसरों का सच तुम एसेस कर पाओगे कि वो सच बोल रहा है या वो सच नहीं बोल रहा है। इसी के साथ हमारा तीसरा लेसन आता है दैट ऑब्जर्व देयर एक्शंस नॉट जस्ट वर्ड्स। शब्दों पे मत जाओ, क्योंकि शब्दों में लोग बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अगेन मैं ज्यादा फोकस अकाउंटेबिलिटी पर करता हूं। मैं ज्यादा चीज ये बताता हूं कि तुम कैसे हो। तुम अपने आप को देखो, तुमने अपने आप से कितने ज्यादा प्रोमिस कर रहे हो, कितने बड़े-बड़े तुम प्रोमिस करते हो, जो कि तुमने हर साल करते हो। तुमने 2024 में भी करे होंगे, 2025 में भी तुम करोगे, तुमने अभी भी करे हो कि 2024 से स्टार्ट करूँगा, पर तुमने कुछ भी चीज़ें नहीं करी हैं, राइट? तो जैसे तुम हो, वैसे ही दूसरा इंसान है, राइट? क्योंकि देखो बोलना बहुत आसान है। ये ज़ुबान चल जाती है बड़ी-बड़ी बातों में, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख के, गाने सुन के, डायलॉग बाज़ी करके, सीख तो गए हो बोलना, पर वो एक्शंस के अंदर नहीं लेके आ पा रहे हो। तो कभी भी दूसरों के सिर्फ शब्दों पर मत देखना, हमेशा उसके एक्शंस देखना, क्योंकि जो रियलिटी है वो एक्शंस के अंदर ही बाहर आती है। एक्शंस बताते हैं कि वो इंसान एक्चुअली में कैसा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा केस होगा, बहुत बारी ऐसा होगा कि तुमने तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, तुमने अपने आप को एक टॉप नॉच लेवल पर पहुँचा लिया, तुम एक हाई वैल्यू इंसान बन गए। अब हाई वैल्यू इंसान के साथ हर कोई इंसान रहना चाहेगा, राइट? एक लो वैल्यू इंसान भी रहना चाहेगा। अब एक लो वैल्यू इंसान हाई वैल्यू इंसान को अट्रैक्ट कैसे करे? उससे झूठ बोलकर, उससे फेक प्रोमिसेस करके, कि यार मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, आई एम सो वाइज़, आई एम जस्ट लाइक यू, आई लव टू रीड बुक्स एंड व्हाटएवर इट इज़। जो भी तुम्हारे माइंडसेट से मैच करेगा वो इंसान तुमसे बोलेगा।
वो अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं मेरे पास आते हैं, ये बताते हैं कि भैया मैंने जिस इंसान को चूज़ करा, उस इंसान ने स्टार्टिंग में तो अपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग करी थी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, पर बाद में जब उसके एक्शंस देखा, तब वो कुछ और ही निकली। अब बताओ अब क्या करूँ? तो ऑलवेज़ लुक फॉर द एक्शंस, क्योंकि शब्द तुम्हारे को इमोशनली हिप्नोटाइज़ कर लेंगे। जो शब्द हैं वो तुमको इमोशनली हिप्नोटाइज़ कर लेंगे, राइट? तो ऑलवेज़ फोकस ऑन एक्शंस, और इस वीडियो को उसके साथ तो ज़रूर शेयर करना जो इस प्रॉब्लम के अंदर है, राइट? क्योंकि तुम जानते होगा किसी ऐसे इंसान को, ठीक है? फिर हमारा नेक्स्ट लेसन आता है दैट चूज़ समवन हू चैलेंजेस यू टू इम्प्रूव। कोई भी एक सही व्यक्ति, ये बात मेरी नोट कर लो, कोई भी एक सही व्यक्ति मीडियोक्रिटी के लिए सेटल नहीं होने वाला है। कोई भी एक समझदार व्यक्ति मीडियोक्रिटी के लिए सेटल नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको चैलेंज नहीं करता है इम्प्रूव करने के लिए, फिजिकली इम्प्रूव करने के लिए, मेंटली इम्प्रूव करने के लिए, साइकोलॉजिकली इम्प्रूव करने के लिए, तो वो तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो इंसान तुम्हारे लिए सही पार्टनर नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे तुम उसके साथ 5 साल से हो, 10 साल से हो, इट डजेंट मैटर, टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करती है। राइट पार्टनर वो होता है जिसके साथ तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है। गलत पार्टनर वो होता है जिसके साथ तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज होती है, तुम्हारी हैप्पीनेस डिक्रीज होता है, तुम्हारा एंजाइटी बढ़ जाता है, तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ जाता है, तुम्हारा बीपी बढ़ जाता है। आजकल लोगों ने ये बहुत सारी चीज नॉर्मलाइज कर रखी है, एंड दिस इज वेरी अशिक्षित मेंटालिटी की इस तरीके की घटिया लाइफ को नॉर्मलाइज करना। क्यों ना शादी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है चीजों पे, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? ये पता है कौन लोग कहते हैं, जिन्होंने हमेशा अपने वक्त को कॉम्प्रोमाइज करा है, हमेशा अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि तुमको भी अपने आप पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि तुम तो निकम्मे और नाकारा हो, तुम कुछ करते नहीं हो, और तुम पार्टनर ऐसा ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा बड़ा हो। डोंट डू दिस मिस्टेक। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल। डोंट ट्राई टू क्रिएट एन फेक इमेज ऑफ योर सेल्फ इनटू समवन्स आइज, क्योंकि कभी ना कभी तो वो बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तब वो तो टूटेगा ही टूटेगा, तुम भी टूटोगे। और जब तुम दोनों टूटोगे तब जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, तुम्हें परमानेंटली मेंटल ट्रॉमा लग जाएगा। फिर तुम्हारे अंदर ग्रीडीनेस डेवलप होगी, और जब ग्रीडीनेस डेवलप होती है फिर तुम फेक एलिगेशंस लगाओगे, तब तुम केसेस करोगे। तब तुम्हारी जितनी कैपेबिलिटी के अंदर होगा, जितना इस कंट्री के लॉ ने तुमको अलाउ करके रखा हुआ है, तुम उतने बेनिफिट्स तुम लेने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी अब एज हो गई है, अब तुम खुद पे उतना काम नहीं कर सकते हो। तब तुम ढूंढोगे शॉर्टकट्स। अब उस शॉर्टकट्स के अंदर फेक एलिगेशंस आते हैं, अब उस शॉर्टकट के अंदर फेक केसेस आते हैं, एलिमनी के केसेस आते हैं, फेक रेप केसेस आते हैं, मल्टीपल चीजें आती हैं। तो उससे बचने के लिए अपने आप को शिक्षित बनाओ, अशिक्षित नहीं। ठीक है? और अगर तुमको और सब चीजें, ये सब चीज डिटेल में सीखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स दे रखे हैं कि तुम मेरे से पर्सनली मेंटोरशिप और कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हो, कोर्सेज में कैसे एनरोल कर सकते हो, और अपना माइंडसेट को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे तुम डेवलप कर सकते हो, अपना इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप कर सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट लेसन आता है अलाइंग योर वैल्यूज एंड गोल्स। ऑलवेज यू हैव टू सी कि उसके क्या वैल्यूज हैं और तुम्हारे क्या वैल्यूज हैं, उसके क्या गोल्स हैं और तुम्हारे क्या गोल्स हैं, वो साथ में अलाइनमेंट में है या नहीं है। अलाइनमेंट में मतलब क्या है कि तुमको भी उसी डायरेक्शन में जाना है, उसको भी उसी डायरेक्शन के अंदर जाना है। अगर अलाइनमेंट में नहीं होंगे, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि एक को तो इंडिया रहना है, एक को बाहर जाना है, या एक को बाहर जाना है, एक को इंडिया में रहना है, या एक किया दोनों को अलग अलग दिशाओं के अंदर आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं होगा। चाहे कितना भी प्यार हो, कितना भी दुलार हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, कितना भी सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, कितना भी इमोशनल अट्रैक्शन हो, कितना भी फिजिकल अट्रैक्शन हो, अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तब जितनी भी तुम सुंदर हो, जितने भी तुम हैंडसम हो, वो सारी सुंदरता और वो सारा हैंडसमनेस तुम्हारा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी के अंदर सारा नीचे चला जाएगा। तो इसलिए शुरू के अंदर ही डिसीज़न ले लो कि यार देखो, हमारे गोल्स आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो हैव टू ग्रो, यू ऑल्सो हैव टू ग्रो, यू आर ऑल्सो डिटरमाइंड, वी आर ऑल्सो डिटरमाइंड। ईदर या तो हम कुछ बीच का रास्ता निकालें। अगर बीच का रास्ता नहीं निकलना है तो हमको फोर्स नहीं करना है। हमको फोर्स नहीं करना है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। वी हैव टू लिव अ हैप्पी लाइफ।
वी हैव टू गिव द बेस्टेस्ट ऑफ द लाइफ टू अवर चिल्ड्रंस। हमको अपने फ्यूचर जनरेशंस को एक बेस्ट लाइफ देनी है। उसके लिए अगर ये डिसीजन लेना पड़े तो यही सही, समझे? नेक्स्ट लेसन हमारा आता है दैट लुक फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अगेन जब मैं इज्जत की बात करता हूं तब मैं ये कहता हूं कि ए ने बी से कुछ कहा, बी ने मना कर दिया, बी ने सी से कुछ कहा, सी ने मना कर दिया, या ए ने बी से कुछ कमिटमेंट करा, कुछ प्रॉमिस करा, वो तोड़ दिया, उसके बाद सही से चीज़ों को अपोलोजाइज नहीं करा। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, दूसरे का टाइम टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, दूसरे के शब्दों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, इसको हम कहते हैं डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम गाली-गलौची कर रहे हो, तुम मारा-पिटाई कर रहे हो, नहीं। डिसरिस्पेक्ट का मतलब ये भी होता है कि तुमने सामने वाले से जो कमिटमेंट करा है, वो तुमने पूरा नहीं करा। अगर तुमको ये जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिलेशनशिप का जो इंस्टीट्यूशन है ना, अगर सही से समझना है, तो एक बार जब शादी लेते वक़्त 7 फेरे होते हैं ना, उन 7 फेरों के मतलब समझ लेना और उनके मतलब पर मेडिटेट कर लेना। इतना मुश्किल नहीं है रिलेशनशिप्स बिल्ड करना। इट्स जस्ट कि तुम्हारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो भूख लोग नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सोशल मीडिया से आ रही हैं, वो सो कॉल्ड इंस्टाग्राम स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स से आ रही हैं, जो तुमको अपनी फेक लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं, जो तुमको मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अबाउट द रिलेशनशिप एंड द पार्टनर्स कि तुम्हारा पार्टनर गलत है, तुम्हारा पार्टनर गलत है। तुमको कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहरा रहा कि तुम कितने गलत हो। मेरा काम तो ये है कि मैं तुमको बताऊँ कि तुम कितने गलत हो, क्योंकि तभी तो तुम खुद को बदल पाओगे, तभी तो तुम खुद को वो बदल बदल पाओगे। खुद को अगर नहीं बदल पाओगे, तो फिर दिक्कत है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ना, सब्सक्राइब कर देना, तुम्हारे लिए ही फायदा है। ओके, नेक्स्ट लर्निंग आती है दैट टेस्ट द डेप्थ ऑफ देयर कमिटमेंट, कि वो इंसान कितना कमिटेड है अपने आप को लेके, वो इंसान कितना कमिटेड है अपने आप को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि जो तुम शब्द अपने मुंह से निकाल रहे हो, उसको तुम एक्शंस के अंदर भी लेके आओ। तुमने जो कमिटमेंट दिया है, तुमको उसके लिए अगर कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, तुम वो सेक्रीफाइस करो। अगर तुम कमिटमेंट के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, तो तुम बहुत ही वीक इंसान हो। तो तुम बहुत ही ज़्यादा वीक इंसान हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसीज़ को बढ़ाती हैं, तुम्हारी ह्यूमन लेवल की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को इंक्रीज़ करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं व्हेन इट कम्स टू द मैनिफेस्टेशंस एंड द अट्रैक्शंस थिंग। क्योंकि इफ यू आर नॉट इन अ राइट रिलेशनशिप, यू कैन नॉट बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। यू कैन नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग। तो पहले अपने आप को मैच्योर बनाओ, अपने आप को कमिटमेंट दो, तभी तो तुम दूसरों को कमिटमेंट दे पाओगे। अपने आप को कमिटमेंट दे नहीं पाते, दूसरों को कमिटमेंट देते हैं। ठीक है? फिर हमारा लास्ट लेसन आता है व्हिच इज़ 10th लेसन, व्हिच इज़ अगेन सॉरी 9th लेसन, दैट एंश्योर दे कैन हैंडल रिस्पांसिबिलिटी। कि ये एंश्योर करो कि सामने वाला इंसान एक जो रिलेशनशिप की जो रिस्पांसिबिलिटी है, चाहे वो टुवर्ड्स फैमिली हो, टुवर्ड्स फ्यूचर हो, टुवर्ड्स किसी भी तरीके से हो, वो उस रिस्पांसिबिलिटी को हैंडल कर पाए। जब भी रिस्पांसिबिलिटी को लोग इग्नोर करने लग जाते हैं ना, तब वो रिलेशनशिप वीक होने लग जाता है। क्योंकि एक बात समझनी है तुमको कि सेक्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर कोई इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की औकात नहीं रखता, तो उससे बिल्कुल ही दूरी बना लो। बिकॉज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योरसेल्फ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर चिल्ड्रंस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर family, taking responsibility of your future self, taking responsibility of your country, your state, your community, your city, your extended family, your brothers and sisters। और जो इंसान इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो सबसे ज़्यादा बेकार इंसान है मेरी नज़रों के अंदर। ठीक है? मेरी नज़रों के अंदर। मेरी बातें तुमको हर्ट करेंगी, मेरी बातें तुमको अंदर तक दर्द देने वाली हैं, पर जो जिस ज्ञान में दर्द नहीं होगा, वो ज्ञान तुमको आगे बढ़ाएगा भी नहीं। समझो इन सब चीज़ों को। फिर हमारा आखिरी लेसन आता है, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट डोंट इग्नोर रेड फ्लैग्स। इस लाल चश्मे की तरह रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। रेड फ्लैग्स के बारे में आगे कभी वीडियो बनाऊंगा, राइट? पर सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है
कि इंसान एक रियल रिलेशनशिप से ज़्यादा सोशल मीडिया वाले रिलेशनशिप पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। वो तुम्हारे रिलेशनशिप को सोशल मीडिया की लाइफ़ से कंपेयर करता है। वो पर्पस से ज़्यादा प्लेज़र पर फ़ोकस करता है। वो काम से ज़्यादा बोलने पर फ़ोकस करता है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स थे, तो आई होप तुमको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, जिससे कि कोई इंसान गलत डिसीज़न फ्यूचर में जाके ना ले, क्योंकि तुम सबकी लाइफ़ बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। इस लाइफ़ को इस तरीके से ख़त्म करना बिल्कुल भी जस्टिफ़ाई नहीं करता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो। अगर तुम इन सब चीज़ों को जस्टिफ़ाई कर रहे हो, अगर तुम कह रहे हो कि लोगों की लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि वो अपनी जान ले लेते हैं, तो यू फेल्ड एज़ अ पर्सन, यू फेल्ड एज़ अ ह्यूमन, यू फेल्ड एज़ अ ह्यूमन। सो स्टॉप ग्लोरीफाइंग वीकनेस, stop glorifying weak mindset, stop glorifying weak emotional intelligence, stop glorifying weak men, stop glorifying weak women। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, पर वो सॉल्यूशन अपनी जान लेना या दूसरे की जिंदगी को खराब करना नहीं होता है। क्योंकि अगर तुम अपनी जान लेते हो तो तुम अपने साथ साथ तुम अपने आसपास के लोगों की भी जान लेते हो। लोग जीते जी मर जाते हैं। ये बहुत ही सेल्फिश डिसीजन होता है। आई नो कि मेरी बातें काफी सारे लोगों को डाइजेस्ट नहीं करेंगी, पर दिस इज द ओनली ट्रूथ, दिस इज द ओनली रियलिटी। स्टे शिक्षित।